ये नारा जो जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मानवर कांशीराम ने दिया। हमारे अधिकांश विचार तो मैंने आपसे बोलने के पहले कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के, फूले के, साहू के, कांशीराम जी के ही तो हैं। बाबू जगदेव प्रसाद पे नहीं कुछ कह सकता हूँ। मेरी वजह से गिरी, मुझे तो लगता है वो अपनी वजह से गिरी। वजह किसी की नहीं है, जो वो गिरी और जो नीचे गिर रही है वो सिर्फ अपने वजह से गिर रही है। उससे क्या मतलब भाई, हमसे बीजेपी की कोई बात करना है तो जो मालिक कहता है उसे करना ही पड़ता है ना। उनका विचारों का क्या दोष। समाजवादी वाला मालिक जो कहेगा वो उसके कार्यकर्ता को करना पड़ेगा, जो बीजेपी का मालिक कहेगा वो उसको करना पड़ेगा। 24 की क्या तैयारी चल रही है? अभी काफी जोश भर रहे थे आप कार्यकर्ताओं में। इसकी तैयारी हमारी पूरी, हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यूपी की सारी सीटों पे कोशिश हमारी पूरी सीटों पे रहेगी लड़ने की। और अगर कहीं अच्छी मजबूती नहीं वाले रहेगी समय में उस बहुजन मूवमेंट को धार देने वाली कौन सी पार्टी होगी, कौन से वो नेता होंगे जो अब बहुजन मूवमेंट को धार देंगे और आने वाले समय में। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने एक बात कहा था कि जिस कारवा को मैं खींच करके त्याग, तपस्या और बलिदान से यहां तक लाया हूं, अगर आपके अंदर वो काबिलियत होगी तो इस कारवा को खींच करके आगे ले जाना, वरना जहां है वहां पर खड़ा छोड़ देना। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुजन मूवमेंट पूरी तरह से पिछड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब जिम्मेदारी उन तमाम बहुजन नेताओं पर है जो आने वाले समय में उसी मूवमेंट को खींच करके, उस कारवां को खींच करके फिर उस मंजिल तक ले जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आज हम लखनऊ में जिस शख्सियत की कहानी लेकर के आए, जिस शख्सियत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिस खास मेहमान से आपको मिलाएंगे, वो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। और आज के वर्तमान की राजनीति में अगर उन पर हम चर्चा न करें तो मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ी बेईमानी होगी। आज हम जिस शख्सियत से मिलाएंगे, उस शख्सियत के बारे में चर्चा करने से पहले एक बात जरूर बता दें कि वो 80 के दशक के सबसे बड़े नेता माननीय कांशीराम साहब के जो है संपर्क में आने के बाद वो सक्रिय राजनीति में आए, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा करें, आज माननीय कांशीराम साहब जिनकी बात मैं कर रहा था, माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन है। वो माननीय कांशीराम साहब जिस समय भारत में ये आर्थिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरफ से गैर बराबरी थी, उस समय तमाम ऐसे क्रांतिकारी नारा देने वाले, एक नारा उन्होंने दिया था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम, इस तरह के नारा देने वाले माननीय कांशीराम साहब के शिष्य हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बाबू जी, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि आज माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आज आप? जन्मदिन 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब का है। हम जन्मदिन के मौके पर हम लोग उन्हें याद करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं और साथ में हम सब लोगों की कोशिश है कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और हम 15 मार्च को हमारी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में हम लोग याद करेंगे उनको, और सब लोग उनको श्रद्धा से याद करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अच्छा, एक बात ये कहेंगे, माननीय कांशीराम साहब को बहुत नजदीक से आपने देखा, अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले चाणक्य और चंद्रगुप्त की, तो कहीं ना कहीं माननीय कांशीराम साहब चाणक्य के रूप में ही रहे आपके जमाने में। जब उनके संपर्क में आने के बाद नजदीक से आपने देखा और जिस तरह से जमीन तैयार की थी बहुजन क्रांति की, बाबा साहब अम्बेडकर के जो मिशन को दफन कर दिया गया था, उस जो है मिशन को मतलब कब्र से बाहर निकाल देने वाले माननीय कांशीराम साहब के साथ चले। बहुत सारी संभावनाएं आपके ऊपर भी है, तो क्या लगता है आने वाले समय में, आने वाली राजनीति में माननीय कांशीराम साहब को फिर धरातल पर खड़ा करेंगे कि उस डूबते हुए मिशन को इसी तरह से लोग देखेंगे? देखिए, पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँ। माननीय कांशीराम साहब का अथक प्रयास रहा, उनके प्रयास के बदौलत उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। लेकिन अगर आप इसके पिछले इतिहास में जाएंगे तो ये लगभग 100 साल का संघर्ष है। पेरियार का, फुले का, छत्रपति साहू जी महाराज का, बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबू जगदेव प्रसाद का, कांशीराम साहब का, ये इसका लगभग 100 साल का इतिहास है। इस 100 साल के इतिहास, ये विचार जगह जगह पनप रहे थे, उसको कांशीराम साहब ने शुरुआत की और उन 100 साल के संघर्ष का फल जो बीएसपी का वर्तमान नेतृत्व है उसको मिला, उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन उनके न रहने के बाद वो सारी चीज़ें
ख़त्म हो गई, वो विचारधाराएं ख़त्म हो गई मनोहर कांशीराम साहब के जाने के बाद। जो बाबा साहब अम्बेडकर के थे, साहू के थे, फुले के थे, पेरियार के थे, वो बात ही ख़त्म हो गई। वो विचार को उन्होंने बेईमानी कर दिया। जिस विचार के साथ वो सत्ता में पहुंची, उन्होंने अपना विचार एक दूसरी लाइन का कर दिया। और हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी बनाई है, और जन अधिकार पार्टी में हमारी तरह के बहुत सारे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को, फुले को, साहू को मानने वाले लोग हैं। तो हमारे सामने अगर बुंदेलखंड के कहो, स्वामी ब्रह्मानंद जी जो लोधी समाज से हैं, उदा देवी, अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई, इन सब विचारों के लोग जो हमारे साथ हैं, आज वो जन अधिकार पार्टी में लगे हैं और इस नारे के साथ लगे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे देश में जाति जनगणना हो ताकि हमें पता चले कि हमारी आबादी कितनी है और आबादी के हिसाब से हमको हर क्षेत्र में हिस्सा मिल सके। अच्छा, ये हमने देखा पिछले चुनाव में, जब से पार्टी बनी है तब से ये बात, ये नारा आपने दिया। ये नारा बताया जाता है माननीय कांशीराम साहब ने भी दिया था, और उसके साथ साथ हमने देखा पिछले दिनों में जिस तरह से आपने वो निकाला था कि चलो गांव की ओर, अब बहुजन समाज पार्टी को वो करना पड़ रहा है। अभी बहुजन समाज पार्टी भी होगा। देखिए, ये नारा जो जिसकी जितनी संख्या भारी इसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मानोहर कांशीराम ने दिया। हमारे अधिकांश विचार तो मैंने आपसे बोलने के पहले कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के, फुले के, साहू के, कांशीराम जी के ही तो हैं, बाबू जगदेव प्रसाद जी के तो हैं। और जैसे हम कहते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद का नारा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है कि धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उसी को और 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बाबू जगदेव प्रसाद को, उसी नारे को उत्तर प्रदेश में बीएसपी के माध्यम से लगा कि 85 पे 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये नारे एक दिन के नहीं हैं और हमारे विचार आज के नहीं हैं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बीएसपी का एक ज़माने में जो हम लोगों ने लगाया था, बीएसपी इस नारे को भूल गई, लेकिन जो मानोहर कांशीराम का, फुले का, साहू का, अम्बेडकर का, पेरियार का जो नारा था, आज भी हम उसी को लेके चल रहे हैं और उन्हीं विचारों के साथ हम खड़े हैं। अच्छा, जहाँ तक कहा जा रहा है कि अपने विचारों से भटकी बीएसपी, आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त ग्राफ गिरा। आपके जाने के बाद बहुत बड़ा ग्राफ गिरा, और कहीं ना कहीं वो ताना बाना जो था बहुजन समाज पार्टी का बुनने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं इस पे नहीं कुछ कह सकता हूँ। मेरी वजह से गिरी, मुझे तो लगता है वो अपनी वजह से गिरी। वजह किसी की नहीं है, जो वो गिरी और जो नीचे गिर रही है वो सिर्फ अपने वजह से गिर रही है। एक आदमी का तो कहते नहीं कि भाई वो हो जाता है बहाना, और बाकी वो अपने कर्मों के, अपने कर्तव्य के बल पर वो गिरी। जब उसका अच्छा वो था, अच्छी नीयत थी तो बढ़ रही थी। और मेरे नहीं, जितने अच्छे लोग थे बीएसपी में, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, वो सब थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तब मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, बैकवर्ड क्लास के लिए माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट का भी एक बड़ा भाग वो बीएसपी में नहीं है। तो जो कुछ वो गिरी, वो अपनी वजह से गिरी, मैं कोई अपनी वजह नहीं मानता। अच्छा, जैसे रामचरितमानस की चौपाई पर जिस तरह का हो हल्ला मचा पूरे उत्तर प्रदेश भर में, उसकी बड़ी ख्याति लूटी है जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, तो उस पर हमने कुछ चर्चाएं सुनी उस पर? नहीं, वो उनका अपना अलग है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, हमारी विचारधारा की लड़ाई बीजेपी से खिलाफ हो सकती है, समाजवादी खिलाफ। अब मान लीजिए समाजवादी का कोई वो है तो वो उससे बात करेंगे ना, समाजवादी से। उससे क्या मतलब भाई, हमसे बीजेपी की कोई बात करना है तो जो मालिक कहता है उसे करना ही पड़ता है ना। उनका विचारों का क्या दोष? समाजवादी वाला मालिक जो कहेगा वो उसके कार्यकर्ता को करना पड़ेगा, जो बीजेपी का मालिक कहेगा वो उसको करना पड़ेगा। यानी नजरअंदाज कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को? नहीं भाई, इनसे हमारा क्या लेना देना है भाई। हमारी तो वैचारिक विरोध सपा से है, वो बीजेपी से लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा भाव आपकी वजह से बढ़ा है। ठीक है, देखिए, जब कोई काम होता है, जब हम लोग बीएसपी बना रहे थे तो हम इस बात को जानते थे, कहते थे, कांशीराम साहब भी कहते थे, बाबू जगदेव प्रसाद जी भी कहे पहले, कि हमारे ये काम करने से बहुजन समाज की गरीब की, हम सत्ता में आए ना, लेकिन हमारी वजह से हमारे जो बेचारे झोला उठा के चलते हैं वो ज़रूर सत्ता में पहुंच जाएंगे, यानी बहुजन समाज के लोग ज़रूर पहुंच जाएंगे।
तो ठीक है, मार्केट बन रही है तो वो तो बनती है ना। सवाल छूट गया, वो जो है वो 24 की क्या तैयारी चल रही है? अभी काफी जोश भर रहे थे आप कार्यकर्ताओं में। इसकी तैयारी हमारी पूरी, हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यूपी की सारी सीटों पे कोशिश हमारी पूरी सीटों पे रहेगी लड़ने की, और अगर कहीं अच्छी मजबूती नहीं रहेगी तो एक अलग बात है, लेकिन हमारी तैयारी तो पूरी जगह लड़ने की। कोई और कोई रणनीति तैयार हुई है? जैसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड थे आप, तमाम चीजें थी। नहीं, हम कुछ नहीं थे, हम कुछ नहीं थे। जो विचार थे उस समय वो चलते थे कि भाई सब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। तो वो कांशीराम साहब के जाने की वजह से, साथ के पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो साथ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। गवर्नमेंट में तो आ गए थे, लेकिन वो बातें बाहर नहीं जा पाई, इसलिए, और सपा का विरोध था, इसलिए बीएसपी विकल्प के रूप में थी, इसलिए सत्ता में आ गई, और वो चीज़ बाहर नहीं गई। नहीं, उसी समय पिछड़ों को 52% की आबादी की जगह 26%, 25% हम लोग सीटें दे पाए थे, क्योंकि कांशीराम साहब थे नहीं, वो विचार बचे नहीं थे, और वो विचार गुम हो गए, तो साथ में ही सब चीज़ें ठीक उलट गई थी। लेकिन गवर्नमेंट में आ गई, वो रहे नहीं, और उसके बाद तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। कार्यकर्ताओं में जोश खरोश है बिल्कुल। अब आपके सामने थे, आप तो थे मीटिंग में। कार्यकर्ताओं में जोश है, जोश खरोश के साथ लगेंगे। हम मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, और अभी नगर पालिका का है, कोऑपरेटिव का है, इस सब चुनाव में हम लोग कहीं पे जीतने के लिए, कहीं पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए लड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम एकदम से पूरे वो हैं, लेकिन हमारी इतनी ज़रूर हम जानते हैं कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश भर में लोग जानते हैं, खड़ी हो गई है, हमारे सभी जगह पदाधिकारी हैं, और हम धीरे धीरे करके मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे शानदार नेता उत्तर प्रदेश के बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी, बिहार, एमपी में भी जो है कहीं न कहीं जन अधिकार पार्टी का संगठन तैयार हो गया है। और अभी लखनऊ में जो मीटिंग हो रही थी, जिसको आप साफ तौर पर स्क्रीन पर तैरती हुई तस्वीरों को, वीडियो को देख सकते हैं, जहां कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश और खरोश था। एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं जो विकल्प के बारे में कहा जा रहा था कि छोटी छोटी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं जो आज से काफी पहले थी, माननीय कांशीराम साहब जिस जमाने में जाकर के बहुजन मूवमेंट को जगा रहे थे, खड़ा कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उस जगह पर पहुंच गई है। उसके बाद एक बात तो जानना और समझना यह तय है कि आने वाले समय में उस बहुजन मूवमेंट को धार देने वाली कौन सी पार्टी होगी, कौन से वो नेता होंगे जो अब बहुजन मूवमेंट को धार देंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने एक बात कहा था कि जिस कारवां को मैं खींच करके त्याग, तपस्या और बलिदान से यहां तक लाया हूं, अगर आपके अंदर वो काबिलियत होगी तो इस कारवां को खींच करके आगे ले जाना, वरना जहां है वहां पर खड़ा छोड़ देना। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुजन मूवमेंट पूरी तरह से पिछड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब जिम्मेदारी उन तमाम बहुजन नेताओं पर है जो आने वाले समय में उसी मूवमेंट को खींच करके, उस कारवां को खींच करके फिर उस मंजिल तक ले जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत